चलिए, तो कल हमारी बात चल रही थी बहुपद के शून्य ज्ञात करना, और फिर हमने आपको सूत्र भी लिखवाया था, दोबारा लिखवा देते हैं। पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कौन है? द्विघात बहुपद, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके होते हैं शून्य, शून्य होते हैं चर के मान। चर कौन है इसमें? एक्स। ठीक, तो शून्य बहुपद के शून्य अगर अल्फा तथा कितने शून्य होंगे इसके? बीटा है, कितने शून्य होंगे? दो। तो पी अल्फा भी 0 होगा और पी बीटा भी 0। पी अल्फा का मतलब एक्स की जगह अल्फा रख दोगे तो बहुपद शून्य के बराबर बन जाएगा, और एक्स की जगह बीटा रख दोगे तो ये बहुपद शून्य के बराबर बन जाएगा। एक तो क्वेश्चन यहां से आता है। दूसरा, अल्फा प्लस बीटा शून्य होगा योग बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी कौन होता है? एक्स का गुणांक, और ए कौन है? एक्स की घात 2 का गुणांक। यानी शून्य को वैल्यू, शून्य को इंग्लिश में जीरोस कहते हैं, सम ऑफ द जीरो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात। उसके बाद है शून्य अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, ये दूसरा सूत्र। ये हिंदी में याद करने का तरीका है, ये शॉर्ट, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लेते हैं। अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा बीटा है क्या? बहुपद के शून्य, और ये क्या हो रहा है? दोनों की गुणा। इसका मतलब शून्य होगा गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स की घात होगा। एग्जाम में सवाल आता है, या तो वो ये कहता है कि ज्ञात करो शून्य का योग कितना होगा, ज्ञात करो शून्य का गुणनफल कितना होगा। आप बराबर सूत्र लिखेंगे, मान लगाएंगे, उत्तर मिलेगा। दूसरे तरीके से सवाल आता है, सूत्र के सत्यता की जांच कीजिए। क्या कहता है? तो सत्यता की जांच कैसे होगी? ये अलग निकालेंगे और ये अलग। इसको निकालने के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि समीकरण आपको दिए, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको बहुपद के शून्य निकालने पड़ेंगे। बात समझ में आ गई? एक सवाल करके बताते हैं। प्रश्न वाले 2.1 क्या है? प्रश्न वाले 2.1 पहले सवाल पढ़ो बराबर बुलंद आवाज में, एक बच्चे को। किसी बहुपद px के लिए, अच्छा 2.1 नहीं, 2.2, 2.1 हो गई थी, 2.2। अब पढ़ो बेटा 2.1 का पहला सवाल। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये है शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध। क्या है ये? शून्य को तथा गुणांकों के मध्य रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, तो पहला बताओ, पहले पार्ट में क्या है सवाल? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये बहुपद है। बैठ जाइए, हमें एक तो ज्ञात करना है, इसके शून्य ज्ञात करो। पहला पार्ट, और दूसरे पार्ट में शून्य को गुणांकों के मध्य संबंध। दूसरे में क्या निकालना है? शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध। जल्दी जल्दी में लिख दिया, किताब में सब लिखो। तो पहला काम क्या है हमारा? अरे पहला काम क्या है? क्या ज्ञात करने पड़ेंगे? शून्य। सबसे पहला काम क्या है? शून्य ज्ञात। किसके शून्य ज्ञात करने हैं? बहुपद। कौन है बहुपद? ठीक, तो इसे मान लो, माना बहुपद तो हमेशा हम px कहते हैं। ठीक, कितना है? इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके करेंगे गुणनखंड। क्या करेंगे? मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करने के बाद। कौन है मध्य पद इसका? मध्य पद में x का गुणांक कौन है? 2। ये ध्यान से समझो, इधर उधर मत देख लो बेटा, ये देखना होता है।
बाहर देखना है, सीधे स्कूल से बाहर हो जाओगे। ठीक, हाँ। x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8, इसमें ये है अचर पद। और सबसे पहली बात क्या करनी होती है कि घातों के घटते हुए क्रम में लगाते हैं। किसके क्रम में लगाते हैं? पहले घात 2, फिर घात 1, फिर घात 0। कितना आएगा ये? x की घात 2 माइनस मध्य पद की जगह क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। बाकी सब ऐसे लिखते हैं। स्टेप समझिए। x की घात 2 लिखा माइनस मध्य पद का जो गुणांक है उसकी जगह ब्रैकेट, x लिखा था वो x लिख दिया, और माइनस 8। अचर पद कितना है इसका? उसका निशान क्या है? तो याद रखिए, घटा के लेके आना। किसे घटा के लेके आना होगा? अचर पद और x की घात 2 का गुणांक कितना है? 1, 8 एकम 8। 8 के ऐसे गुणनखंड, 2 गुणनखंड जो घट के कितने आ जाए? 8 एकम 8, 8 में से क्या कितना बचा? 7, नहीं चलेगा काम। 4 दूनी, इसका मतलब 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाए? तो मध्य पद में पहली बात तो जो मध्य पद का निशान है वो बीच में आएगा। उसके अलावा अचर पद के ऐसे गुणनखंड आएंगे जो गुणनखंड घट के मध्य पद को का गुणांक बना दें। गुणांक का मतलब गुणा करने वाला अंक। x को कौन गुणा कर रहा है? 2, तो x की गुणांक कौन, x का गुणांक कौन हुआ? 2। दिमाग में बैठ गई बात? चलिए अब इसे जरा हल कर लो। ब्रैकेट खुलेगी, बाहर माइनस लिखा है तो ये माइनस अंदर दोनों के निशानों को बदल दे। प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस माइनस, इन दोनों में से कॉमन लो, x कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है? जो भी कॉमन लेके बाहर लिखोगे उतने से भाग करना होता है। ठीक, और वैसे भी HCF कॉमन HCF लिया जाता है। क्या कॉमन लिया जाता है? HCF में क्या बताया था कि जो भी 2 पद है उनका HCF निकालोगे तो जो कम वाली घात है वो HCF होगी। कौन है दोनों में कॉमन? x। कम घात कितनी है? 1 कॉमन। अंदर क्या बचा? 2 घात थी, 1 तो कॉमन निकाली, 1 ही बची, माइनस 4 x तो कॉमन। इन दोनों में यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, दोनों का HCF कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ कॉमन लेंगे 2, अब वो प्लस का होगा या माइनस का, वो इस पर निर्भर करेगा। ये कितना है? x माइनस 4, और ये कितना है? यहाँ पे माइनस है, यानी निशान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। तो निशान बदलने की आवश्यकता नहीं है तो प्लस का कॉमन है, निशान बदलने की आवश्यकता है तो माइनस कॉमन है। अभी तो प्लस कॉमन है, वो भी प्लस का कितना है? 2। कितना बचा यहाँ पर? x, यहाँ से कितना बचा? अब हम देख रहे हैं ये 2 पद हैं, दोनों में x माइनस 4 आ रहा है, तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। कितना बचा? ये क्या किए हमने? ये हमने पूरी प्रक्रिया में क्या किया? बहुपद के गुणनखंड किए, कक्षा 9 वाले तरीके से। कौन सी विधि से? मध्य पद को 2 भागों में विभाजित। मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके क्या किया हमने? बहुपद के गुणनखंड। समझ में आ गया है तक? ये जो गुणनखंड है, अब हमें क्या निकालना? शून्य। किसके शून्य निकालने हैं? बहुपद। बहुपद के शून्य कौन होंगे? x के मान। किसके मान होंगे? कौन से मान होंगे? वो मान जो बहुपद को शून्य बहुपद बना दे या बहुपद को शून्य बना दे। यहाँ पर x का मान 4 अगर रख दिया जाए, 4 माइनस 4 कितना होगा? 0, और 0 गुणा कुछ भी हो कितना हो जाएगा? 0। यानी x बराबर 4 अगर निकालेंगे तो ये बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? 0। या फिर x का मान रखते हैं कितना? -2, -2 + 2 0, 0 गुणा कुछ कितना हुआ? 0। तो बहुपद के 2 0 निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से? 0 निकल के आ रहा है, x बराबर 4 और x बराबर -। इसको निकालने का एक तरीका है। अभी तो हमने बताया, क्या हो सकता है आपको लगा होगी पता नहीं क्या बता रहे हैं, हमें समझ नहीं आया, तो फिर हटाने वाले सिस्टम आ जाते हैं। उसमें एक प्रक्रिया बना दी जाती है मैथ के सवाल की। वो प्रक्रिया क्या है? बहुपद लीजिए, बहुपद को px के बराबर मानिए, उसके गुणनखंड कर लीजिए। आगे 2 गुणनखंड, दोनों गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर रख लीजिए। वहां से जो x के मान आएंगे वही बहुपद के शून्य होंगे। ये बच्चों को सबसे आसान लगता है। अब करेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जितने भी गुणनखंड है सबको किसके बराबर रख देंगे? 0। x माइनस 4 बराबर 0 तथा x प्लस 2 बराबर 0 लेने पर जब हमने लिया तो x का मान कितना आया है? 4, और यहाँ से x का मान कितना आया? -2। ये निकला है बहुपद के शून्य। एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा।
तो बहुपद के शून्य कौन कौन हुए? बहुपद px के जैसे हर बच्चे का नाम होता है ए लड़के, चाहे नाम कुछ भी है, कहते क्या ए लड़के खड़ा हो, और तुम लोग कैसे कहते हो? मैं सुनता हूँ इंटरव्यू में जाते हो, अबे इधर आ। तुम लोग सबका नाम क्या रख देते हो? अबे। ऐसे ही बहुपद के शून्यक हैं, उन शून्यकों का नाम रखा गया अल्फा और बीटा। हर सवाल में अलग हो जाएगा, हर सवाल में अबे बदल जाएगा, है ना? तो यहाँ पर ये शून्य जैसे बच्चा बोला ये अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा नहीं है शून्य, अल्फा बीटा हमने शून्यकों का नाम रख दिया फिक्स करके। एक शून्य का नाम पहले वाले का अल्फा और बाद वाले का बीटा। शून्य कौन कौन है? 4 तथा माइनस। तो अल्फा किसका मान है? यानी अल्फा का मान 4 और बीटा का मान। कोई समस्या इसमें? आगे पढ़ो क्या लिखा है उसका सवाल में। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच तो बेटा तभी हो सकती है अब सत्य पता हो। अगर हमें सत्य ही नहीं पता तो क्या सत्यता की जांच हो सकती है? हो सकती है क्या? तो हमें शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो हमें संबंध तो पता होना चाहिए। कौन है संबंध गुणांकों और शून्यकों के बीच? कौन सा है? ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। दूसरा संबंध क्या है? दो ही संबंध है हमारे पास। तो पहले बहुपद लिखो, बहुपद क्या है? तो यहाँ लिख दो, इधर ही आ जाओ, यहां से इधर आ जाइए। हमने याद कर लिया क्या? अरे छोड़ो इधर ही करो। शून्य को तथा दूसरा पार्ट शुरू हो गया। दूसरा पार्ट शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। चलो भाई जांच शुरू करते हैं। पहले तो बहुपद लिखो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस शून्य क्या है इसके? 4 तथा तो पहले निकालो शून्यकों का योग। चार प्लस माइनस ये तो शून्य को ही होगा। एक शून्य 4 है और दूसरा कितना -2, दोनों को हमने जोड़ दिया। और दो निशान कभी भी एक साथ नहीं आते, इसलिए अगले वाले पे लगा दिए हमने। कितना आ गया? 4 - 2 कितना होता है? 2। किसके बराबर है ये? शून्य को योग माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। ये हमें पता है तो हम निकालेंगे अगला। ये तो निकला है कितना? अल्फा प्लस बीटा। शून्य को योग को तो ये कहते हैं। अब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक, ये ज्ञात करो। माइनस एक्स का गुणांक कितना है? कितना एक्स का गुणांक? -2 और एक्स की घात 2 का गुणांक, ओ सॉरी हाँ एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है? 1। कितना आ गया? माइनस और शून्य का योग कितना आ रहा था? और माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक कितना आएगा? 2। इसको ध्यान रखिए। अतः शून्यकों का योग 2 के बराबर है और 2 ही बराबर है किसके? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का। हो गया सत्यापित? हो गया। अतः शून्यकों का योग बराबर है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का। कोई दिक्कत इसमें? अरे समझ आ गया सबको ये? अच्छा अब निकालिए शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि दूसरा सूत्र ये है। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर है? अचर पद बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। तो इसको अलग निकालेंगे और इसको अलग निकालेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे तो कह देंगे अंतर दोनों बराबर है। हो गई सत्यता स्थापित। शून्यकों का कैसे पता लग रहा है कि मुझे शून्य का गुणनफल निकालना है? क्योंकि मुझे सूत्र याद है।
शून्य का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x की घात 2 का गुणा, यही संबंध होता है, इसी की जांच करनी है। तो शून्य का गुणनफल आएगा कितना 4 गुणा -2 यानी कितना हुआ -8। अब लिखो अचर पद बटे x की घात 2 का गुणा -8 बटे 1 कितना आ गया, दोनों कैसे आपस में बराबर आते हैं। सत्यापित, ये आपको सत्यापित, ये भी सत्यापित हो, नोट कर लीजिए।